Students, in this video we discuss the normal form of a matrix, that is also called canonical form. Every non-zero matrix A of order m cross n can be reduced by means of elementary row and column operations into equivalent matrix of any of the following forms. कौन कौन सी, मतलब क्या है कि अगर कोई दिया हुआ m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है A, तो उसके ऊपर रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के आप उसको इन चारों में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। और वो किस फॉर्म में रिड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा A के ऊपर। जैसा A गिवन होगा उसके हिसाब से आपकी फॉर्म बनेगी। कैसी हो सकती है? IR O O O। IR क्या है? आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ओ क्या है? नल मैट्रिक्स है। तो ये सब नल मैट्रिक्स है और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा हो सकता है आई आर ओ, या ऐसा हो सकता है आई आर और इधर ओ, और ऐसा भी हो सकता है अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है और स्क्वायर है तो आई आर बन जाए। तो डिपेंड करेगा, जैसा मैट्रिक्स दिया होगा वैसा ही। और इस केस में जब हमने इसको रिड्यूस कर लिया इनमें से किसी एक फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा? आर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पहले हम मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, देन हम ऑटोमेटिकली उसका रैंक आ जाएगा। तो एग्जांपल 2 देखो, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 9041, ये सब दिया हुआ है, बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। तो किस तरह से आपको करना है? तो सबसे पहले हमारे पास जो है यहां पे देखो, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 9 है। ठीक है, अब इस फर्स्ट एलिमेंट को हम कोशिश करते हैं 1 बनाने की। तो इसको 1 बनाने के लिए या तो हम रो ऑपरेशन लगा सकते थे या कॉलम ऑपरेशन लगा सकते थे। यहां पे इसने क्या किया? रो ऑपरेशन लगाया। लेकिन एक और आसान तरीका यहाँ पे हो सकता था, और वो क्या हो सकता था कि हम इस वाले 1 को, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स में हम नजर मारते हैं कि कहीं 1 है क्या, तो अब यहाँ पे मेरे पास 1 था, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए था कि इस 1 को मैं यहाँ पे लाऊं। और वो कैसे आता? अगर मैं इंटरचेंज करती सेकेंड रो को फर्स्ट रो से और फिर इंटरचेंज करती सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पे आ जाता। ठीक है ना, और फिर हम बाकी ऑपरेशन उसी तरह लगा सकते थे जैसे कि यहाँ लगाए गए हैं। तो अब कोई बात नहीं, हमने नहीं लगाए उस तरीके से, तो ऐसे सोचो। कई तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 बना रहे हैं, तो हमने ऑपरेशन लगाया R1 पे, R1 1/9, फर्स्ट रो को 1/9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 हो गया, 0 2/9 एंड 3/9, बाकी रो एज इट इज रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। देन उसके बाद हमारा टारगेट क्या होता है? सबसे पहले इस फर्स्ट कॉलम में 1 के नीचे 2 0 बनाना। तो एक 0 ऑलरेडी है, दूसरी 0 बनानी है, मींस यहाँ 4 की जगह आपको 0 बनानी है। थर्ड रो में चेंज करना है, विद दी हेल्प ऑफ फर्स्ट करना है, तो R3 और इसका साइन चेंज करके -4 इंटू R1, तो R31 -4, ये ऑपरेशन आप लगा दोगे। तो ये ऑपरेशन लगाने से चेंज कहाँ आया? थर्ड रो में। पहली दूसरी एज इट इज लिख ली, थर्ड में क्या चेंज आया? इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया 0, इसको -4 से मल्टीप्लाई किया 0 + 5, 5 का 5 रहेगा, इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, -8/9 आया, उसको 3 में ऐड करोगे तो 3 - 8/9 कितना हो जाएगा भाई? 24 - 8 होगा आपका, इस तरीके से आएगा। नहीं, 27 - 8, तो कितना आया? 19/8। इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन आप रफ वर्क में यहाँ पे करके देख सकते हो। तो रफ वर्क में कैलकुलेशन करते जाओगे और ये एलिमेंट्स निकालते जाओगे। देन वर्बली करने की कोशिश मत करना, उससे गलती हो जाती है, जैसे कि अभी अभी मैं भी कर रही थी। ठीक है ना, तो समझाने के लिए ही मैंने आपको बताया कि गलती हो जाती है, तो इसलिए आपने क्या करना है? कैलकुलेशन रिटर्न में करनी है। देन R3 आपके पास अब थर्ड रो में भी 0 आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है ना, ये सब 0 बना लें। यहाँ फर्स्ट 0 है, सेकंड 0 बनानी है, थर्ड 0 बनानी है, तो क्या करेंगे? कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे इस कॉलम की हेल्प से। थर्ड कॉलम में चेंज करना है, फर्स्ट की हेल्प से करना है, तो C3 माइनस इसको माइनस -2/9 C1,
ये ऑपरेशन लगेगा, और साथ ही इकट्ठे आप ये लगा सकते हो C4 माइनस 3/9 C1। दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद आपकी यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0 आ जाएगी, और बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट में आपके पास 2 स्टेप, अगर मैं सीधे आगे पहुंच जाऊं तो ये देखो, ये 2 इसने एक एक करके लगाए ना, आप इकट्ठे लगा सकते थे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 0 0 0 आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं है। 156 156 5 19/9 और -12/9 यही आपके पास आएगा लगाने के बाद। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आया। अब आपको क्या चाहिए, अब आप इसको कंसीडर करो, ये वाला डायगोनल एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, ये ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अब ये आपको 0 बनानी है इसके नीचे। किसकी हेल्प से बनानी है, सेकंड की हेल्प से। थर्ड रो में 0 सेकंड की हेल्प से, तो R3 माइनस 5 R2 ये आप लगाओगे। तो ये आपका लगने के बाद तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 0, और यहाँ पे आपके पास आपने 5 को मल्टीप्लाई किया -5 से -25, और 19/9 -25 करोगे तो सोल्व करके -206/9 आएगा, और इसी तरह से ये एलिमेंट आएगा। देन नेक्स्ट काम फिर से आपका यही है कि आप यहाँ और यहाँ दो जगह 0 बनाओ, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो C3 माइनस 5 C2 एंड C4 माइनस 6 C2। तो ये दो ऑपरेशन आपके लगेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ 0 आ जाएगा, और बाकी कोई चेंज नहीं करना होता, कुछ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वही के वही एलिमेंट सारे के सारे आपके आएंगे, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास अब लास्ट में देखो, अब आपको फिर से डायगोनल पे 1 बनाते चलना है ना, तो यहाँ पे 1 बनाना है, तो इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -9/2006 से थर्ड रो को या थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ 1 बन जाएगा, और ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब इसको भी 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो कॉलम ऑपरेशन लगेगा, तो ये फोर्थ कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो C4 माइनस 141/103 C3। ये ऑपरेशन लगाते ही यहाँ पे 0 हो जाएगा, और आपका रिड्यूस होके ये वाली शेप आपकी बनेगी। और ये वाली शेप में आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूं तो ये 3 ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो I3 हो गया, और ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, सो O हो गया। तो I3O टाइप की शेप बनी, और इससे इसका रैंक कितना हो गया, 3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट देख सकते हो, ये 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें भी सेम उसी तरह से आप ऑपरेशन लगा सकते हो और कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये आपके पास गिवन था 1, इसमें पहले रो की बजाय कॉलम ऑपरेशन लगा लिया, आपकी चॉइस है, चाहे पहले कॉलम लगाओ चाहे पहले रो लगाओ। तो कॉलम लगाएंगे तो यहाँ 0 बनानी है, इसकी हेल्प से बनानी है। सेकंड कॉलम है ना, तो C2 इसका साइन चेंज, तो +1 हो गया इंटू C1। तो ये पहला ऑपरेशन आया, C2 + C1। फिर यहाँ पे थर्ड में चेंज करना है, फर्स्ट की हेल्प से करना है, तो C3 इसका साइन चेंज -2 C1, तो C ये आ गया आपके पास। फिर नेक्स्ट फोर्थ में चेंज करना है, C4 + 3 C1, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। तो ये ऑपरेशन आप इकट्ठे लगा सकते हो, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। सेकंड में आपका चेंज आ रहा है, आप ऐड कर रहे हो दोनों कॉलम्स को, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0, इन दोनों को ऐड करोगे 5, इन दोनों को 3, इन दोनों को 1। तो ये आपका पहला आ गया। फिर ये वाला ऑपरेशन लगाओगे इसी तरीके से, और ऐसे ही ऑपरेशन लगाते चले जाओ, तो आपका ये बन जाएगा। अब जब ये बन गया तो आपको यहाँ 4 की जगह भी 0 चाहिएगी ना, तो आपको रो ऑपरेशन लगाना है, सेकंड रो में चेंज करना है, फर्स्ट की हेल्प से करना है, तो R2 माइनस 4 R1। ये ऑपरेशन लगाते ही क्या होगा, आपकी ये 0 बन जाएगी, और बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा, एज इट इज। देखो 5 - 8 14, 5 - 8 14, 304 102, सेम ऊपर है और सेम ही नीचे है। अब आपने नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट बनाना होता है ना सबसे पहले, वो अब क्या किया उन्होंने, इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज ना करते तो भी काम चल सकता था, हम 1/5 भी कर सकते थे, पर 1 नीचे पड़ा था इसलिए इंटरचेंज करके ऊपर ले आए। तो फोर्थ और सेकंड रो को चेंज कर दिया, तो यहाँ आपका 1 आ गया, ठीक है। अब 1 आने के बाद इसके यहाँ पे यहाँ 0 है, ये 0 बनानी है, फोर्थ कॉलम है ये, और ये कौन सा है, सेकंड, तो C4 - 2 C2, ठीक है, ये ऑपरेशन लगेगा। तो ये लगने के बाद आप सोल्व करोगे, और ये आपका ऐसा बन जाएगा। देन ये दो 0 बनानी है, तो क्या क्या ऑपरेशन लगेंगे, ये थर्ड रो है, यहाँ पे आ जाओ नीचे वाले में, बात एक ही है, ये थर्ड रो है, सेकंड की हेल्प से बनाना है 0, तो R3 - 3 R2, और
यहाँ पे थर्ड में चेंज करना है, फोर्थ में सेकंड की हेल्प से, तो R4 इसका साइन चेंज -5 R2। तो ये ऑपरेशन लगने हैं, ये ऑपरेशन लग के ये ऐसा बन जाएगा, नीचे ये सारी जीरो हो जाएंगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आपको फिर से डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए, तो इसको इसके साथ इंटरचेंज किया गया है, यहाँ पे लाया गया है, फिर इसको 1 बनाएंगे सबसे पहले। तो इसको सबसे पहले आप 1 बनाओ और फिर उसके बाद ऑपरेशंस पहले की तरह लगा के आपका ये जो है ये ऐसा बन जाएगा I4, क्योंकि ये 4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए इसका रैंक हो जाएगा 4। ठीक है,